सत्व प्रधान, तो शरीर भी सत्व। तो आत्मा शरीर निरोगी चाहिए तो किसको करना चाहिए? शरीर को ब्यूटीफुल चाहिए तो किसको करना है? देखो कितना डीप, मतलब इतना पावरफुल इक्वेशन हमको याद नहीं। तो लोग शरीर को निरोगी के लिए शरीर को करते जा रहे हैं, शरीर को ब्यूटीफुल करने के लिए शरीर का ध्यान रखते जा रहे हैं। और बाबा ने कहा कि आत्मा बाबा के विशेष वाक्य है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। अच्छा, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन बातों का ध्यान रखना है? ऊंची बात बनाना है। 7 बातें। हाँ, रोज मुरली पढ़नी है, पढ़नी पढ़ानी है। हुँ? याद छोड़नी, याद ही करनी है, ऐसे बोला ना। खुशी का खुराक खिलाना। 7 बातें हैं। एक भी आया नहीं वैसे अभी तक। अमृत वेले बातें कर। चार्ट लिखना है। एक आया है चार्ट, है कोई? चलो फाइंड आउट करो। 7 है, 7 बातें। मतलब सब राइट है जो भी आप कह रहे। बाबा की टचिंग आई है कोई तो ठीक है। ओम शांति। सबसे बेस्ट श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना, हाँ राइट है, पर आज के हिसाब से राइट। सुख देना, एक आया, सेकंड आया निद्रा जी, 2 आए, 5 बाकी है भी, 5 फाइंड आउट करना। बनना। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है 100% और वेरी शॉर्टली। चलो हम 10 साल ही ले ले। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। पूरा नाटक खत्म होने वाला है आधे घंटे में और लोगों को पता ही नहीं। एग्जामिनेशन का बस आधा घंटा बचा है और लोगों को पता ही नहीं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सेक्रीन। सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कोई चीज मिलने वाली है उसकी ज्यादा खुशी होती है मिलने के बाद। तो स्वर्ग का वर्षा देने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी, कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो सदैव खुश रहता है, खुशी जैसे खुराक नहीं। कौन सा सिस्टम बेस्ट होगा उसका? 7 सिस्टम्स है ना बॉडी के। खुशी का
चक्र नहीं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसका जो बहुत खुश रहेगा ना, उसकी प्रॉब्लम कम होगी, डाइजेशन रिलेटेड। इसलिए खुशी खुराक, खुराक कहते। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, एक दो की जबरदस्त खातिरी ये करनी है। खुशी जैसी खुराक जबरदस्त खातिरी है, हॉस्पिटैलिटी। तो पानी, चाय, नाश्ता, फ्रूट्स आजकल ये है ना, उससे भी ज्यादा है हॉस्पिटैलिटी, खातिरी। तो खुश रहकर पानी पिलाओ, खुशी भी जाए उसके साथ। जानकी दादी मतलब कई बार सुनाया भी होगा, वो बच्चा एक भी यूथ था, मतलब बच्चा ही समझो 15 साल का, उसको कोई गेस्ट आए तो दादी ने मतलब वो ड्यूटी दी कि उसको सब जगह घुमाओ, कराओ, दिखाओ, करे, मतलब 2-3 दिन जैसे साथ। तो फिर बाद में 3 दिन के बाद में सब करके बोला कि बाद दादी बहुत खुश होके गया है, बहुत अच्छे से जो भी किया, बहुत खुश होके गया है, द गेस्ट वर प्लीज्ड। तो दादी ने बोला, दादी ने ये नहीं बोला कि वो खुश होकर गए, दादी ने बोला तुमने खुश होके किया, यही कर। कौन सा इजी है? खुश होके करना इजी है या उनको खुशी देना इजी है? मधुबन आए, साथ में रहे, खिलाया पिलाया। कभी कभी दिल नहीं होता है, लेकिन अभी ड्यूटी दी है बहनों ने, क्या करे, दिल तो होता नहीं है, फिर करते तो सब कुछ है। खुश होके कर, ये है खुशी बांटना। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, सबसे बेस्ट खुश खैराफत है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था, बाप बहुत बड़ी उच्च खुराक देते। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सुबह सुबह ज्ञान की खुराक खा ली तो अब खुशी में प्रॉब्लम थोड़ी होनी चाहिए। तो वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। खुशी के खुराक के लिए ज्ञान किया, खाया खुराक, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। थोड़ा सा वो पता न्यूज आई, मेड नहीं आई, या ये काम नहीं हुआ, फिर तो खुराक खा भी लिया फिर भी खुश। फिर क्या करना चाहिए? ये खुराक खाने के बाद की स्थिति बता। हाँ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, नहीं कितना 1 घंटा अच्छे से सुन के बैठे, डाइजेस्ट भी हो रहा है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी, कितना अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं, 1 घंटा तो भूल जाते हैं। धारण करना, पक्का कराना, संकल्प लेना, आज मुझे खुश होके सारा कार्य करना, कुछ भी सुनना है, कुछ भी बोलना है, एकदम खुश, मतलब श्रेष्ठ संकल्प। बस इतना फर्क है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बहुत बड़ी उच्च खुराक देते, तब तो गायन है। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात ले आया, हथेली पर
मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। देखो खुशी की खुराक के लिए क्या क्या पहुंच है, कौन कौन सी पॉइंट, अभी 4 पॉइंट आ गई। हथेली पर स्वर्ग लाया है, मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहा है, जीवन मुक्ति, और सबको बाप का परिचय देना है थ्रू इवन एक्शंस। जरूरी थोड़ी है ऐसे लगा कि भाई बहुत खुश, बहुत कुछ मिला है आपको, आज वहां से आए हो ना, ये भी परिचय देना हो। अगर ये महसूस करा दिया किसी को, हुआ ये परिचय देना, तो और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, तो और भी खुराक नोट करेंगे, वैसे वही है, सेम आंसर हो जाएगा। क्या क्या खुशी का खुराक हो सकता है। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या। विश्व की बादशाही, सिर्फ क्लास करो विश्व की बादशाही मिली, सस्ता सौदा है कि नहीं। कितना वोट बैंक और कितना कुछ करना पड़ रहा है उन लोगों को विश्व की बात, फिर भी विश्व बादशाही मिलती नहीं। ये कम बात है क्या। सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्य को तो सत्य का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशुक और माशुक होते हैं ना, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, ये वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यह तो तुम सभी यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के, वो आशिक वो माशुक, और यहाँ हम सभी, आशिक कौन है, हिंदी का टर्मिनोलॉजी समझा ना, आशिक हम, और माशुक बाबा। तो इंग्लिश में जो बाबा ने कहा मोस्ट बिलव, ऐसा थोड़ी बिलवेड मत बोलो, उसको हाईएस्ट मोस्ट बिलवेड, उसके इस कैटेगरी में तो हमारे इस लौकिक दुनिया में कोई नहीं है ना, बिलवेड वाले होंगे। मोस्ट बिलवेड बाबा खुद ही बोल देता है, अगर हमने नहीं भी बोला हो तो। बाबा कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता, यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता, हाँ सिर्फ तब। इसलिए संगम युग मोस्ट बिलव्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते, तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, और दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधानता होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए, बहुत स्नेह से बहुत प्यार से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप है, नई दुनिया स्थापन करने वाला। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने,
इसलिए अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं ना, तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए अब तुम मुझे याद करो, तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अच्छा, बुलाते हैं ना पतित पावन आओ, तो अब बाप आए हैं, मतलब जिसको भी बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, बहुत बुलाया, आओ, तो अब डॉक्टर आया है तो क्या करे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने बुलाया, बहुत बुलाया, बहुत जरूरत थी, आया, अब फिर वो अपना काम करेगा ना। पतित पावन बाप को बुलाया, तो तुम अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े, या तो भगवान को बुलाओ ही नहीं, नॉट एज पतित पावन, लेकिन भगवान को बुलाओ ही नहीं। अगर बुलाया है तो फिर अब प्यूरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, इलाज करना चाहिए ना। और हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो इवन इस जन्म में भगवान को याद नहीं किया होगा। आ जाओ, उठा ले, ये ना, अब तो तू ही है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में कभी तो ऐसा ख्याल होगा, अब तो तू ही, तो मतलब पावन बनना पड़े। तो बाप दुख हरता सुख करता है ना। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। सुख का आधार है प्योरिटी, शांति का बेसिस पवित्र। अब आप फिर से कहते बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अब ये संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते। खिवैया एक गीत है ना, पुराना गीत, हमारा योग का, ज्ञान का, संसार की नैया से बजाना, ये गीत सुना है ना, इधर ज्ञान का गीत, इस पार ले जाना, बहुत अच्छा गीत है। तो पूरा एक जहाज है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। एक खुशी का आधार है सेवा। सेवा रेगुलरली अगर हम कुछ टाइम, होली और सेवा, ये भी बहुत खुशी का। क्यों? सेवा का और खुशी का कनेक्शन। सारा समय जो हम कर्म कर रहे होते हैं ना, एक्सपेक्टेशन थोड़ा होता है, कुछ न कुछ इन रिटर्न का फीलिंग रहती है, और उस वजह से सेवा एक ऐसा कर्म है जिसमें कुछ भी रिटर्न की फीलिंग नहीं। बाबा की सेवा है, फुल स्टॉप, वहीं तक हम सोचते हैं। बियॉन्ड दैट भाग्य जमा हो रहा है वो तो अंडरस्टूड है, 100 गुना मिलेगा वो भी अंडरस्टूड। तो ये फीलिंग का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो खुशी। और अगर ये पूरा टाइम होता है, इसलिए 2 दिन पहले जब था ना उनको होमवर्क हमारा, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, जब वो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने ही नहीं, उनको क्लैरिटी मिलती है, तो वो उनका जो एक्सप्रेशन वो देख के खुशी मिलती है। वो भी खुशी है। मतलब कुछ भी, जो भी सेवा का फीलिंग है, चाहे वो कर्मणा सेवा हो, चाहे वो खुश परिचय देना, खुश खैराफत करना जो आज बाबा ने, पर वो पूरे दिन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि जो फीलिंग है ना, ये वाली फीलिंग मुझसे ये सेवा में आती है, इसलिए बाबा कहते हैं। और वैसा वर्षा सेवा कर रहे हैं और ये फीलिंग बहुत है, खुशी गई। तो बाबा कहते हैं देखा जाता है, बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। खुशी की खुराक खाना है, ऑन गॉड फादरली सर्विस।
तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है डायरेक्शन, महावीर है वही जो डायरेक्शन पर चले। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, तो मैं भी इस शरीर में आया हूँ। इसलिए वो बात बहुत अच्छा है, अगर हम अंदर भी रिपीट करें, सतयुग में देह का तो ज्ञान है कि ये ऑल्टो गाड़ी है, ये मर्सिडीज गाड़ी है। ज्ञान है ये फीमेल है, ये मेल है, भान नहीं है। तो बाबा भी देखो, बाबा कितना, बाबा को ज्ञान है, भान नहीं है। मैं भी आत्माओं को देखता हूँ, मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ। हम भी सोच सकते हैं ना, लोन लिया है, लोन लिया कि हिसाब किताब चुकता कर, अकाउंटेंट बताएंगे। या लोन लिया हुआ समझे या हिसाब किताब चुकता करना है वो समझे, पर लोन लेने से बहुत फायदा होता है, ये फीलिंग में नेगेटिव आती। नो लोन, यो भी प्रेशर है, हिसाब किताब चुकता, ये फीलिंग भी। तो लोन भी नहीं और हिसाब किताब भी चुकता दोनों नहीं। पर बाबा देखो, बाबा कितनी बार कहता है लोन लिया है, लोन लिया। हम लोगों ने नहीं लिया है इसलिए बाबा डिटैच रहता है लोन की फीलिंग होने से। हाँ, मतलब यहाँ वाले नहीं है, यहाँ का नहीं है, तो लोन हो सकता है, यूज भी तो करना है सोचो, सोचो, मैं बहुत सोच रही हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट फीलिंग हो, क्योंकि हिसाब किताब सोचेंगे तो भी, वैसे तो कल बाबा ने कहा है रोग होता है ना। हम्म, कम हो गया, कम हो गया, ये फीलिंग हो, तो फिर कौन सा फीलिंग करे, फीलिंग कौन सी हो, वो तो सब ज्ञान तो पता है। हम्म, आज का होमवर्क है ये, वो होमवर्क थोड़ा बहुत इसका आंसर है। आया, वहां से आया, डायरेक्शन दिया, गया, ऐसा वाला भी फीलिंग में चले, वो कछुए डिस्कस में चल करेंगे। तो बाबा कछुए कहते में हैं चल वो तो समेटना होगा कछुए में सब। तो लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह अकाल तक। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त ये प्रकृति का बीच, प्रकृति का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तक पुरुष का है, किसका अकाल तक स्त्री का है, किसका अकाल तक बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो, चलो अकाल तक में बैठ जाए एकदम, अकाल तख्त और मैं आत्मा बिंदु। एकदम चमकता हूँ। ओके, हम्म,
क्योंकि तख्त पर बैठती है ना, काल आत्मा है। तो जब हम आत्मा फलाने, तो बाबा कह रहे हैं जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। पहले हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कब चंचल नहीं होगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बच्चे ये मेहनत करो। मेहनत है ना, अपने को आत्मा समझना, अकाल तख्त पे बैठना। अब देखो पूरे 1 घंटे में कितनी देर, 45 मिनट्स है ना अभी तक, कितनी बार अकाल तख्त पर बैठे। अपने लिए एक चैलेंज रखो, मेहनत करना है ना, उतरना ही नहीं है, बस बैठी बस। उतरे कितने ये फीलिंग रखो, ये अच्छी बात है। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे जहां भी सुन रहे हैं बैठे बैठे। भान में आ जाए, जो भी शरीर के भान में आ जाए, मैं बच्चा हूँ, मैं सारे सोमार बस ये फीलिंग में हूँ। सारे संकल्पों का ही तो पूरा क्या बोलते हैं, पूरा फॉर्च्यून है, भाग्य ही संकल्पों से। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत तो करो। 1 घंटा भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये टेव पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने के बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। देखो सर्विस भी उसकी, हिम्मत भी उसकी। नहीं, हिम्मत दे रहे आज बाबा ने कहा, हिम्मत भी और मदद तो मिलता ही मिलता है। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, करो करो, मोटिवेशन दे रहे हैं। हाँ, हिम्मत भी उसकी, मदद भी उसकी। जब हम कह रहे बाबा करा रहा है तो वो ही हिम्मत भी तो दे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्लास कराते हैं ना सभी। क्या सोचना है, तो उसमें भी पहले बाबा ने कहा आज पहले अपने को आत्मा समझो, फिर इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। अब वापस जाना है, अशरीरी होकर वापस जाना है। जैसे स्टेज में आए थे, रिक्विजिट है, वैसे ही जाना पड़ेगा। तो अगर सच नहीं किया पूरा, एकदम प्योर आई थी आत्मा, जब भी जिस भी शरीर में आत्मा आई थी एकदम प्योर आई थी, तो मतलब रिक्विजिट क्या हुआ? सुनीता बहन क्या हुआ? प्योर प्योर जाना होगा और ऊपर जाएगी। अब फिर मार खा के जाए, हिसाब किताब बहुत बनाए, फिर चुकतू करे, फिर जाए, जो वो चॉइस हमारी। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत कर, ये मेहनत, और फिर नहीं तो बाकी सारी मेहनत हम जानते हैं। एक हेडेक होता है, एक शरीर बीमार होता है, एक बुखार हो जाए, कितनी मेहनत है। तो वो मेहनत चलता है, संबंधों का दुख हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो ये मेहनत चलता है, यह मेहनत चलता है। बोलो प्रमोद भाई, चॉइस बताओ। ये मेहनत कर, दूसरे में हमारा क्या जाता है? बाबा बोल रहे ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट, अर्थात पहले हाँ
घर से शुरू करो। घर वाला छोड़ो, खुद को खुद को करना है। खुद को आत्मा समझो, फिर भाइयों को समझाओ। जो अच्छी रीति तीर लगेगा, ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत इजी है? क्या बोलते, अप्रैल का टाइम है, सुबह सुबह आना है, ठंडा ठंडा मौसम है अभी फिलहाल, और क्लास करना है, मेहनत है? बोलो है ना बहन, मेहनत है ना? तो रोज ही मीटिंग रख लेते फिर, हम कोई प्रॉब्लम है ना? रोज ही मीटिंग रख लेते। किसको लगती मेहनत है? अनुपमा बहन बता, मेहनत है कि वो मेहनत है? बीमार हो जाए फाइनेंशियल लॉस हो जाए। बाबा कहते थोड़ा तो अगर विश्व का मालिक बनना है, इतनी भी मेहनत नहीं करे, कैसे देगा बाबा इतनी बड़ी चीज? मतलब जायज है ना बाबा का कहना? तो चैरिटी बिगिंस एट होम ये है, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। अच्छा, कुछ सहन भी तो करना पड़ता है। अच्छा, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अच्छा, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो फिर वहां पे ही चुप हो जाएगा। तो जो ताली बजाई ना, गलती स्टार्ट हो गई वहां से। ताली से ताली बजने से फिर आवाज हो जाता है। बाबा हमेशा कहते एक ने मुख की ताली बजाई, तुमने दूसरे ने भी मुख की ताली बजाते। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे भाइयों की तरफ देखो, कौन बैठे सब यहाँ आत्मा, आत्माओं की तरफ देखो, सिर्फ भ्रुकुटी पर दृष्टि जाए। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। याद है ना 45 मिनट्स? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये आदत पड़ जाने से फिर अभी से, आज अगर अभी आदत हुई, फिर कब क्रिमिनल आए धोखा नहीं दे। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। वैसे ये भी, और वैसे भी किसी आत्मा का पता है कुछ मिस्टेक है, कुछ भी है, जैसी वो आत्मा सामने आए, नॉर्मल रिस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल नहीं है, वो एक्चुअली अब नॉर्मल है। लास्ट कॉन्वर्सेशन अब है, ये आत्मा परम धाम की फुल प्योर आत्मा है। फर्स्ट संकल्प है, परम धाम से आई है ये आत्मा। आत्मा तो परम धाम से आई, एकदम प्योर। अब संकल्प फिर क्या हो जाए? तो पिछला रिस्पॉन्स से उससे डील करना, और ये आत्मा परम धाम से। ये मैंने जब, मतलब उससे काफी इमीडिएटली आप पास्ट को भूल जाते हैं। नहीं, ट्राई कर रहे हैं कि पहले आ जाए, आ जाया, आ गया, बहुत सुना ये है कुछ, जब उस आत्मा को देखा, ट्राई किया, तो फिर वो क्या पुराना वो सारे जो इम्प्रेशंस है, हाँ पता है कि ये टेंडेंसी है, लेकिन वो इम्प्रेशन से उस बात नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो उस आत्मा को शक्ति मिलेगी। अब जो हम बोलेंगे, और कुछ नहीं, मुझे तो मिलती है ये। बाबा कहते हैं आत्मा, ये मेहनत करो, भाइयों की तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आए नहीं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, मतलब
आत्मा को आत्मा देखो। आत्मा आत्मा को देखे। हाँ, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। इसलिए क्यों, योग में दृष्टि का कंसेप्ट है। दृष्टि से ही तो सारा दिन काम करना है, तो उसी दृष्टि को से ही तो मेहनत करनी कि इसको देख रहे हैं ये आत्मा है। इसलिए क्यों दृष्टि मिलाना है, क्यों मिलाना है, ताकि हमको जो सामने बैठे उसको आत्मा देखने का आदत पड़े। शिव बाबा के चित्र को देखना वो तो बहुत इजी है, वो तो वैसे ही महान प्योर जो भी सोच सकते। आत्माओं में ही तो चैलेंज है, इसीलिए दृष्टि मिलानी बाबा जो बताता है ना। तो नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है, ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तो तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र को देखो, ये भी अच्छा संकल्प रख सकते हैं आज पूरे। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। कितनी सारी पॉइंट्स है, सब खुशी की भी पॉइंट्स है। आत्मा की नॉलेज है, आत्मा नॉलेज ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ है। आत्मा में ही ज्ञान है और आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, ये जैसे जौहर है। क्या जौहर है, ये फीलिंग इज अ करंट। जौहर बाबा ने कहा ना, आत्मा समझना माना करंट देना। किसी को आत्मा समझना माना, और वो भी प्योर आत्मा देना मतलब पावरफुल करंट। तो तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर बढ़ जाएगा। तो अब सुनो, अगर तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर बढ़ जाएगा तो ये किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। मैं आत्मा को समझा रही हूँ, आत्मा को देख रही हूँ। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। किसी को हम बहुत समझाते नहीं मानते हैं, क्या यूज करो, तीर लगाना है ना उसको। हम करते, तुमको कितना समझाया, तुम कभी मानने वाले नहीं। मैंने तो समझा समझा के थक गई। अब हमने क्या दिया, आत्मा समझना माना तीर लगाना। अब क्या करे, बिना तीर वाले काम करे बोले तो अब तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए देह भान, ये सब देह भान के कारण है। उसको क्यों नहीं फर्क पड़ता है, कुछ चाकू ही तेज नहीं है तो फिर आप बोलते छुरी लगती क्यों नहीं है, आपको खून आता क्यों नहीं है। भाई चाकू तेज करो ना, उसको क्यों नहीं फर्क पड़ता। प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं
बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है। कोई नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान, बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती। कोई भी सत्संग में आत्मा समझ के बिठाया थोड़ी जाता है, कोई नहीं। वैसे बोलते हैं आत्मा जो भी रज्जु मिसल, सर्प मिसल, झूठी काया, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस कराना तो यह और कोई बता ना सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम पूछते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सत्युग में इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। सुना कितना अच्छा बाबा कह रहे। शरीर कितना होलिस्टिक नॉलेज है, शरीर का भी ख्याल रखना है। ये नहीं कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी के पुतले से काम भी तो काफी सारे मिट्टी के कराने हैं ना, पर नॉट कॉन्शियसनेस, ख्याल रखना है। ये अमूल्य जीवन है। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है, इसका एक और प्रूफ है मुझे लगता है कि हम आत्मा मुरली को नेक्स्ट प्रायोरिटी देके योगा करना है, ये करना है, एक्सरसाइज करना है, ये भी बॉडी कॉन्शियस है। ये शरीर का ध्यान रखना नहीं। क्यों? एट द कॉस्ट ऑफ सोल, एट द कॉस्ट ऑफ मुरली। अगर हम ये सारा ध्यान रख रहे हैं तो क्या कहेंगे? सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि बाबा कहते बच्चे मिट्टी का पुतला है ना, ध्यान रखो। अब ये बात पकड़ लेंगे। क्या लगता है? कई कहते हैं ना वॉक फ्री वॉक छूट जाता है, एक्सरसाइज छूट जाती है, ये सब बहाने, इसलिए मुरली नहीं करते। या ये सब करते हो मुरली, ये सब कर रहे हैं और मुरली भी सुन रहे, योगा कर रहे हैं मुरली भी सुन रहे। तो ये सोल कॉन्शियसनेस है, ये है बॉडी कॉन्शियसनेस। कोई बीमार होते तो उनसे अच्छा, तो एक तो ये हो गया, ये अमूल्य जीवन है ना, तो ये नहीं सोचना है कि ये चले जाए, इसकी भी संभाल करनी है, इनको जीते रखना है। सुना? शरीर की आयु बढ़ गई, लेकिन क्या सोचना है, संकल्प करना है। राजू बहन, गुलाब भाई, इसको जीते रखना। अभी थोड़ा सा ही तो साल है, जितने साल संगम युग का है, बस पूरा भाग्य जमा करने का। ये अमूल्य जीवन है ना। अच्छा, कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उनके पाप कटते जाएंगे, उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, उनको भी बोलो जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में अब दूसरा पॉइंट, नष्ट मोह बनने की भी हिम्मत चाहिए। कितना फास्ट बने नष्ट मोह? नष्ट मोह कितना फास्ट बने? चैरिटी बिगिंस इट। फट से नष्ट मोह हो जाना चाहिए। बाबा विश्व किशोर दादा कितना एग्जाम्पल है ना। एक बार उन्होंने संकल्प दिया बाबा को कि बाबा आप जब भी जहां भी जाते हो तो पहले वो पूरी तैयारी करते। बाबा अगर ट्रेन से जाते थे ना बॉम्बे, तो पूरा बाबा के लिए एक अलग कोच, वो वेस्टर्न रेलवे से बहुत अच्छी उनकी तालमेल थी, राजस्थान वहीं पड़ता है ना। तो बाबा के लिए एक अलग कोच,
बाबा के लिए पूरा वो ठीक करना, ये पहले काम जाके करते थे। यज्ञ के सारे ये वाले कारोबार विश्व किशोर दादा। तो बाबा को संकल्प दिया कि बाबा जैसे सब मैं आपका पहले ही करता हूँ ना, अब यज्ञ में उस समय आ गए थे रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई और निर्वैर भाई। बोला अब आपके आ गए हैं, अब मुझे वतन में भी आपसे पहले जाना है, मुझे पूरी तैयारी करनी। बाबा ने मतलब एक दो स्टेटमेंट कहा समझाया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थे। तो ठीक है, तो ये कारण थे जब वो जा रहे थे मधुबन में। तो वो जो पिक्चर है ना, बाबा ने कहा ना, बाबा कभी जो फोटो नहीं लेता है उनसे फोटो ले किया। चंद्रहास दादा नींद में थे, उसको बुलाया सुबह सुबह, वो फोटो, तो इसलिए वो फोटो भी इतनी क्लियर नहीं है। बाबा ने फोटो, वो जो नहीं बैगेज वाला फोटो है, बहुत फेमस है फोटो। बैगेज, गाड़ी के पीछे ऊपर बैग है और ये लेके जा रहे हैं रमेश भाई, बीच में बाबा, विश्व किशोर दादा और रमेश। ये जो फोटो है वो लास्ट फोटो बाबा ने स्पेशली खिंचवाया। मतलब बाबा को क्लियर था अब ये आत्मा। फिर वहां गए, फिर वो ऑपरेशन के लिए गए थे और ठीक कितना किया। रात रात भर नींद नहीं आती, तो बाबा को कहा, बाबा रात रात भर जागते रहे, वो तो सबको पता ही है ना ये। और जब न्यूज आई बाबा को, ठीक है यहाँ लेके आए बॉडी, नहीं जरूरत है, आत्मा तो निकल गई। मतलब इतना अंग संग रहने वाला बाबा, तो आत्मा निकल गई, नहीं लेकर आना है। तो बाबा बच्चा मधुबन में शरीर की परिक्रमा कराया जाए, पूरा साथ, पूरा समय आपको साथ दिया, आपके सबसे करीब रहे। बाबा कहते नहीं, आत्मा निकल गई, बाबा को इस शरीर से क्या करना है। अच्छा, फिर शीलेंद्रा दादी, प्रकाशमणि दादी फोटोज क्लिक करके वहां करा दिया सब कुछ। 13 दिन के बाद, अच्छा भोग संदेश, बाबा को भोग संदेश होता था, 13 दिन रोज जाती थी। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा तो चली गई, अगर भोग संदेश सुनाएंगे सब उसको याद करेंगे, नहीं सुनाना है। तो भोग संदेश, मतलब उस समय तो वो नहीं था ना कि कोई डायरेक्ट भोग संदेश हो। 13 दिन के बाद दादी, क्योंकि शीलेंद्रा दादी भोग वाली थी, संदेशी, बाबा ने कहा नहीं, किसी को भी भोग संदेश नहीं सुन। अच्छा बाबा फोटोज लेके आए, फोटोज दिखाओ। बाबा ने कहा आत्मा तो चली गई, अब फोटोज को क्या देखना, फट से नष्ट मुआ हो जाना चाहिए। कैसे हो सकता है इतना फास्ट। उतारते तो है ना, देखने का दिल नहीं करता है, देखते रहते हैं, देखने को तो होता है ना। फट से नष्ट, मतलब बाबा की जो स्टेज थी ना वैसी मुरलिया है। रियलिटी क्या है, रो तो मतलब 1 घंटा फील करके सब कुछ करके, मतलब है तो बड़ा पेपर, पर जो मुझे इसलिए वो बहुत अच्छा याद है कि जो मोहिनी बहन ने कहा कि जब आत्मा बहुत पवित्र आत्मा होगी ना, पवित्र स्नेह होगा ना, तो रोना नहीं है। डिपेंडेंसी का स्नेह होगा ना तो रोना है। फट से नष्ट हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, तुमसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे चार्ट रखो, बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, चार्ट रखो। कितने बाबा की महिमा की, चार्ट रखो। भोजन पर कितना समय याद किया, ये मुझे चार्ट रखना। ने वही संकल्प किया, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया, ये चार्ट रखना है। 3, कितने समय बातें की, कितना समय महिमा की, और कितना समय भोजन पे याद किया और भूला। 3 चार्ट। अपनी अवस्था को उच्च बनाना बहुत जरूरी है, नींद को जीतने वाला बनना है, याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्ट मोहा जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े, बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए।
अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है, मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है, जो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बना। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाले खुशबूदार फूल है, वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए। मतलब ठर ठर, शीतल, एकदम ठंडा। बाप की याद एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। एक तो पहले बोला था स्नेह से, या बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से और स्नेह से। फिर अब बोला शीतल हो जानी चाहिए। फिर बाप की याद हो गया, सतानी चाहिए। कोई चीज मिस करेंगे ना तो सताएगी, अगर मिस ही नहीं करेंगे तो क्या सताएगी। अमृत वेला मिस ही नहीं कब सताएगी। कोई मिस कब करते, जब कुछ प्राप्ति होती। कभी किसी से कुछ प्राप्ति नहीं होती तो मिस क्या करेंगे, तो सताएगी क्या। इसलिए तो बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते नहीं तुम क्या बना रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांदेलियां बहुत याद करती है, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में है नहीं। एकदम बाबा को याद कर फिर स्नेह में आंसू बहाती है। बाबा आपसे कब मिलेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, कितना कैसे बातें करनी है सुना। विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, ये कभी बोला नहीं बाबा ने आज। ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती है। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। याद का भी बल उनको बहुत, क्यों वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा कर सकती है। बांदेलिया आप देखते हैं, ये बल है। अच्छा मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद रूहानी बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू मिला बाबा। मिला 5 पॉइंट। 2 तो हो गए, वो रिपीट नहीं करो जो हो चुका है। नष्ट मुआ 3 पॉइंट हो गया। चार्ट रखते हैं, बहुत प्यार से याद, बाबा को याद करने का चार्ट रखते हैं। चार्ट हो गया, नष्ट मुआ हो गया, निद्रा जीत हो गया। चार्ट में क्या क्या है। सुख देने वाले खुशबूदार फूल बनना है, वो छिप नहीं सकते। एक बार ऑफलाइन बात बोले फिर ऑनलाइन। शरीर शीतल होना चाहिए, याद में बाबा की याद में शरीर थर हो जाना बातें चाहिए। करनी 3 चीज है चार्ट के समय। हाँ प्योर डायमंड हाँ। बनना है, डायमंड बनना है। प्योर डायमंड। तो चार्ट का हो गया, करनी है। हाँ, शरीर का भी हो गया, और कितना सब बचा, अभी 2 बचा है। केवल डिफेक्ट निकाल कर डायमंड बनना है। भाई भाई की दृष्टि आज खुशबूदार इसमें फूल भाई भाई की छिप नहीं दृष्टि का एक सकते। भी नहीं आया। फूल बाबा ने बोला। पर किसी को सताना नहीं। खुशबूदार फूल बनना है। अभी ऑनलाइन को बोल। दीदी क्या बोला? खुशबूदार फूल बनना है। आत्मा समझ आत्मा को याद करना। हाँ अब एक बचा है, डायमंड हो गया, खुशबूदार हो गया।
खुशी में शरीर रहना है। सकते, में खुशबूदार होना खुशी नहीं चाहिए। सकते। बाप की याद में एक शरीर बचा है, कौन शीतल बोलेगा? होना ये सब चाहिए। हो गया जो आप लोगों ने। आत्मिक दृष्टि से नींद देखना को है। जीतने वाला कुछ बचा है? नींद को जीतने वाला बनना है। वो सब हो गया, नहीं वो रिपीट नहीं करो जो हो गया। खुश रहना, खुशी रहना, बड़ा खुश रहना है। बड़ा शरीर बड़ा को भूलना एक बार। है और पुराने विचार शरीर की द्वारा का संभाल करनी है। वो हो गया, शरीर शरीर को का भूल संभाल के का भी। दैवी स्वभाव करना बनाना है, मन बना उसकी दैवी स्वभाव बनाना था बनाना ना, ताली। दैवी है स्वभाव, अपनी जांच करनी है, स्वभाव के दैवी स्वभाव वशीभूत में। होकर किसी को भी सताना नहीं। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया नष्ट मुआ बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। 3 बातें याद करनी है, 3 बातों का चार्ट रखना है। नींद को जीतने वाला बनना है। थर्ड, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। फोर्थ, दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। 7, सबको सुख देने वाला खुशबूदार। धारणा के लिए सार, कोई भी उल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, उतना ही डैमेज कम। सहन करना है, 1-2 का कल्याण करना है। दूसरा है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को देखना है, भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे को नहीं देखना। वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। अपनी शक्तियों को विल करो, कैसे करें? अब मैंने जो संकल्प सोचा इसमें कि जब भी कोई आत्माएं ऐसी लगती है, किसी भी बेस में कमजोर है या उनसे मुझे कुछ सेवा करानी है, बार बार उनके वरदान दो संकल्प से। बहुत सेंसिबल है, बहुत समझदार है, बहुत के संकल्पों का वरदान। तो अपनी शक्तियों को विल करना, यही है ना। हम कैसे उसकी शक्ति कम करते हैं? बार बार संकल्प करके। तो फिर शक्तियां कैसे देंगे? कैसे? दीपिका बहन, ठीक है। स्लोगन है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती। एकता और एकाग्रता की शक्ति, मतलब जैसे वो बताते हैं ना, बाबा ने कैसे सारी शक्ति बच्चों को दी, दादियों को दी। और उस विल से ये कार्य चल रहा है। लास्ट में बाबा ने जैसे विल की ना पूरी शक्ति, वैसे दृष्टि दी, विल की। विल करना मतलब अपने श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा को देना, शक्ति का मतलब
वो एक इवेंट बताया, फिनोमिना बताया कि जैसे बाबा ने कैसे वो दी, लास्ट में विल कर दी ना, अब बच्चे तुम करो। ऐसा हम सारा समय करें, वैसे बाबा देते ही थे। उस समय केवल शक्ति विल की, अभी उस समय शिक्षा ही नहीं दी, इसलिए वो जो एपिसोड है, हाँ वही वो वाला फिनोमिना लास्ट में, मतलब दादी को जैसे हाथ में दिया ना बाबा ने, और कैसे पूरी शक्ति विल कर दी। हम सारा समय जो वो इवेंट हुआ ना, वैसा वाला फीलिंग सदा रहे। वो आत्मा कमजोर है, उससे मुझे सेवा करानी है, उसको शक्ति दो। अच्छा लेट हो गया। 15 है ना आज। फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है, जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। सेवा करते हुए फ्रीडम की स्टेज, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव करते हैं, शरीर और कर्म के अधीन नहीं। अगर देहधारियों के संबंध में आते भी है तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा। ये है सबसे फाइनल स्टेज, ऊपर से आए, संदेश दिया और उड़ा। ये करना है। तो करते हुए बंधन मुक्त, कोई भी कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति। प्रेशर जो है ना, वो संकल्पों का है। अच्छा जी।